Hey everyone, welcome to the channel. Yami Thakkar Akhani here, sharing you an information on to the scholarship which is launched recently. And उससे पहले मैं बता दूँ 3 और स्कॉलरशिप है जो कि एक्सटेंड होते हुए अब 10 मार्च को फिनिश हो रही है, राइट. वन ऑफ दोज इज टाटा कैपिटल पंक. ज़रूर से अप्लाई करिएगा बिकॉज उसमें मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. सेकेंड इन द लिस्ट इज मिन विद्या स्कॉलरशिप. क्राइटेरियाज हैं, उनको देख के आप फिर अप्लाई कर सकते हो. Third in the list is BGM Foundation, again a very good foundation offering the scholarship every year. इस साल भी launched है. 10th मार्च तक आप उसमें अप्लाई कर सकते हो. ये 3 है जो बहुत ही जल्द एंड होने को है, तो उसकी लिंक मैं अटैच रखूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो ऑफ द फुल वीडियो जो कि मैंने डिटेल में बनाया तीनों के लिए. उसका मैं लिंक रखूंगी, एप्लीकेशन लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, राइट. सो आज का जो वीडियो है इट्स फॉर अ न्यू स्कॉलरशिप जो कि अभी लॉन्च हुई है. हेलेऑइन कंपनी विच इज़ अ हेल्थ केयर कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनी, जिन्होंने ये स्कॉलरशिप को लॉन्च किया है. यहाँ पे मिल जाता है बच्चे को 2 लाख रुपए का फंड फॉर 4 years ऑफ डूइंग अ पर्टिकुलर कोर्स. ओके, सो आज का पूरा डिटेल वीडियो रहेगा इसी स्कॉलरशिप पे. अगर इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी ओवर इंस्टाग्राम, द प्रोफाइल लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आप मुझे वहाँ क्लिक करते हुए यू कैन फॉलो मी ओवर इंस्टाग्राम. द हैंडल इज़ यामी ठक्कर एंड यू कैन आस्क वट एवर डाउट्स यू हैव. देखो वहाँ के DM में आई गेट द मैसेजेस फ्रॉम द स्टूडेंट्स. ओके, वॉट एवर अपडेट्स आई शेयर इट ऑन टू कम्युनिटी पोस्ट, इट्स ऑल मेजरली टू फ्रॉम द इंस्टा DM. Okay, so that can be a source into which we can be into direct connection, sharing the photos and having the doubt clearance, knowing about the results, everything. Okay, so that could be a media out there. साथ ही जो भी मैं वीडियोस यहाँ पे बनाती हूँ इट्स इनटू लॉन्ग फॉर्म. अगर आपको शॉर्ट में ये वीडियोस देखना है तो वहाँ पे उसकी रील अपलोड हो जाती है, तो यू कैन एब्सोल्युटली गो अहेड, चेक द रील एंड इफ यू फाइंड योरसेल्फ एलिजिबल यू कैन कम हियर फॉर चेकिंग द लॉन्ग वीडियो. तो ये प्रोसीजर हम कर सकते हैं, right. So let's begin with today's description of the scholarship I'm talking about, and it's a healthcare company जैसे कि मैंने बताया, reputed one and offering a big fund to the students. So let's begin. इसकी भी application जो link है available है in the description box below. So this is the one, हेलेऑइन उड़ान स्कॉलरशिप प्रोजेक्ट 2025-26 exclusively for first year BDS students. Yes, ये थोड़ा पर्टिकुलर है फॉर द डेंटल स्टूडेंट्स जो कि अभी फर्स्ट ईयर में हैं. उनके लिए डेंटल कोर्स 4 साल का रहता है, तो 4 साल की जर्नी में आपको टोटल फंड ऑफ 2 लाख मिलेगा. मतलब कि पर ईयर यू विल बी गेटिंग 50,000 ऑफ द फंड्स इफ यू गेट सिलेक्टेड. ओके, एंड द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इज हियर. एलिजिबिलिटी 15th मार्च इज द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन. ये आप बिल्कुल ही ध्यान में रखिएगा, माइंड में रखिएगा. एलिजिबिलिटी में जैसे कि मैंने बताया, डेंटल में अगर आप फर्स्ट ईयर में हो यू आर एलिजिबल. Pan India, any students from any city, any state can really apply to it. Students from government colleges or government aided colleges who have been awarded a government seat in their respective colleges. Okay, explicit documentation will be required to prove the same. ये लोग मेक श्योर करना चाहते हैं कि इन्होंने अगर डेंटल में एडमिशन लिया भी है तो मेरिट बेस पर होना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये लोग. एंड 60% मार्क्स इन द प्रीवियस क्लास सेमेस्टर. मतलब 12th के बाद आप BDS में जा रहे हो तो 12th के मिनिमम 60% होने ज़रूरी हैं. फैमिली इनकम साल भर की मिला के अगर 8 लाख से कम है तो आप बिल्कुल ही एलिजिबल हो जाते हो. और सर्टिफिकेट ओल्डर देन 2 years विल नॉट बी एक्सेप्टेड. फैमिली इनकम का जो सर्टी निकलता है बहुत ज़्यादा पुराना नहीं चाहिए, हो सके तो बनवा ही देना. इट हैपन्स रियली सून, तो रिसेंट वाला आप अपलोड करिएगा. ओके, स्टूडेंट्स आर करंटली रिसीविंग एनी अदर स्कॉलरशिप वो एलिजिबल नहीं होते. देखो ये काफ़ी बारी स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम एक मिल गई है स्कॉलरशिप बट आई एम नॉट इनफ विद द फंड्स आई एम गेटिंग, मुझे और चाहिए. तो ये अलाउड तभी होगा जब पिछली आपको जो मिली है वहाँ से अगर क्लियरेंस मिले. ओके, जैसे कि इन्होंने क्लियरली मेंशन किया अगर आप ये ले रहे हो आपको कोई और नहीं लेनी, अगर आप कोई और ले चुके हो तो फिर आप ये नहीं ले सकते. ओके, सो ये अगर रूल्स मेंशन्ड है तो कांट क्लब टू स्कॉलरशिप्स. ओके, सो ये चीज़ें क्लियर रखना. ऑफ कोर्स अगर कोई किसी के मम्मी पापा सेम कंपनी में काम कर रहे हैं या तो बडी फॉर स्टडी में काम कर रहे हैं तो उनके बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे. फाइन, सो यू विल बी गेटिंग अ फंड ऑफ 50,000 फॉर कंसेक्यूटिवली फॉर 4 years, राइट. सो उसमें आप ये जो फंड है यूटिलाइज कर सकते हो ट्यूशन फी पेमेंट में, हॉस्टल फीस, फूड, इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप परचेज, बुक, स्टेशनरी, इन सब में आप यूटिलाइज कर सकते हो अपना फंड. हालांकि फॉर द रिन्यूअल जब भी आएगा नेक्स्ट ईयर वापस से 50,000 जब मिलने को होंगे आपको, यू नीड टू सबमिट द प्रूफ कि आपने कहाँ स्पेंड किए. अर्लियर 50,000 जो आपको मिले आपने कहाँ स्पेंड किए वो.
ओके वो प्रूफ सबमिट करने पे रिन्यूअल होगा आपका। साथ ही डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अगर हम देख लें तो दिस आर द डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू कीप इट रेडी। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने बैठो उससे पहले, राइट, क्योंकि अगर रेडी होगा अपलोडिंग वुड बी ईजी एंड वो सेशन जो होता है वो एक्सपायर ना हो जाए। ओके तो अगर रेडी होगा तो तुरंत हो जाएगा आपका। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगा ऑफ द कैंडिडेट हु इज अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप। आपका बचपन का फोटो नहीं चलेगा, जो अभी का रीसेंट है वही फोटो डालिएगा इन द सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट। मोस्ट रीसेंट एकेडमिक ईयर की मार्कशीट चाहिए होगी। गवर्नमेंट इश्यूड आईडी कार्ड चाहिए होगा, मतलब कि यू कैन प्रोवाइड दैट इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड, वोटर आईडी, पान कार्ड एक्सेट्रा। ओके प्रूफ ऑफ करंट एडमिशन चाहिए होगा, फी रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, इंस्टीट्यूशन आईडी कार्ड, बोनोफाइड सर्टिफिकेट के फॉर्म में आप दे सकते हो। फैमिली इनकम प्रूफ चाहिए होगा, दैट कैन बी साइंड बाय द लोकल अथॉरिटीज। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी चलेगा, लेटेस्ट इनकम टैक्स आईटीआर रिटर्न भी चलेगा, राइट। सो दिस इज समथिंग यू नीड टू प्रोवाइड। ऑल्सो द बैंक अकाउंट डिटेल्स ऑफ द एप्लीकेंट और द पेरेंट। ये लोग दोनों ये ऑप्शन में दे रहे हैं, बट आई वुड प्रेफर गो विद द एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल। मतलब जिस बच्चे के लिए ये फॉर्म भरा जा रहा है उन्हीं का ही अगर बैंक अकाउंट होगा तो वेरिफिकेशन में टाइम नहीं जाएगा, इट विल हैपन रियली स्मूथ, राइट। तो हो सके तो बच्चे का ही रखना। स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड ईयर द स्कॉलर्स मस्ट सबमिट एन एकेडमिक ग्रेड रिपोर्ट ऑफ द लास्ट एग्जाम पास्ड एंड अ कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉलेज टू एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप इन द। जैसे कि मैंने बताया जो भी आपको फंड्स मिल रहा है ना उसका हिसाब तो आपको देना ही देना है, साथ ही आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसका भी मार्कशीट देना है आपको। ओके आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट कॉलेज से बनवा के देना है कि वेदर ही इज़ गुड इन टू बिहेवियर और नॉट, ही और शी, राइट। ये चीज़ें वो लोग कंफर्म करेंगे, बाद ही में आपकी स्कॉलरशिप जो होगी वो कंटिन्यू की जाएगी, राइट। सो दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड एंड येस ऑफ कोर्स द अप्लाई नाउ टैब इज ओवर हियर ओनली। द एप्लीकेशन इज फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस। देखो इस तरीके का प्रोसीजर जो है वो फॉलो होगा। इनिशियल स्क्रीनिंग होगा आफ्टर रिसीविंग ऑल द एप्लीकेशन टिल 15th of March। डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। पर्सनल असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ शॉर्टलिस्टेड वायर टेलीफोनिक इंटरव्यू, आपको कॉल किया जाएगा, कुछ चीज़ें पूछी जाएगी, आपकी कुछ चीज़ें वेरीफाई की जाएगी, राइट। देन फाइनल सिलेक्शन, कंपाइलेशन, अनाउंसमेंट ऑफ द फाइनल लिस्ट ऑफ स्कॉलर्स, इतनी सी प्रोसीजर होगी। इफ सिलेक्टेड हाउ स्कॉलरशिप फंड विल बी डिस्पर्स्ड डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट ऑन एनुअल बेसिस। ओके रिन्यूअल स्कॉलरशिप है बट हाँ आपको चीज़ें मेंटेन करनी रहेगी, अपना परफॉर्मेंस, कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ट्यूशन फी रिसिप्ट आपकी सबमिट करनी रहेगी, फिर आपका जो है वो स्कॉलरशिप कंटिन्यू हो जाएगा। आई एम करंटली इन फर्स्ट ईयर ऑफ BDS, एम आई एलिजिबल? येस, तो उन्हीं के लिए है ये। टोटल अमाउंट इज 2,50,000 4 times। ओके सो दिस इज समथिंग अबाउट द स्कॉलरशिप एंड हियर यू गो विद अप्लाई नाउ। इस पर लॉग इन कर दो बडी फॉर स्टडी में एंड देन यू कैन start with the application right here, check your eligibility। okay once you click आपकी जो eligibility criterias हैं जो कि यहाँ पे भी splashed है वो question के फॉर्म में आ जाएंगे। okay somehow okay so start application again fine। so ये आ गया, देखो ये फॉर्म आ गया। यहाँ पे पहले तो आपकी अपनी पर्सनल डिटेल्स, लेटर ऑन योर एजुकेशनल डिटेल्स, फैमिली मेम्बर डिटेल्स, साथ ही बैंक डिटेल, रेफरेंसेस, डॉक्यूमेंट्स जो कि मैंने आपको लिस्ट दिखाई वही आपको अपलोड करने हैं। रेफरेंसेस द वन हु नोज यू एज अ स्टूडेंट, उनके नाम, राइट। इट कैन बी अ ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर, कॉलेज में प्रोफेसर, HOD, प्रिंसिपल, डीन, ओके उनके नाम नंबर आप दे सकते हो। हालांकि उनको बता भी सकते हो मैंने आपके नाम दिए हैं एज अ रेफरेंस, तो हो सकता है आपको कॉल आए मेरे बारे में पूछा जाए तो आप जो है वो बताना। दे जस्ट नीड टू मेक श्योर आप एज अ स्टूडेंट अगर सही वाला रिव्यू मिल जाता है तो आपकी स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राइट। बिकॉज दे वांट टू नो आर यू अ डेडिकेटेड स्टूडेंट और नॉट, सिंसियर टुवर्ड्स स्टडीज और नॉट। ओके बैंक डिटेल्स ऑफ कोर्स ऑफ द एप्लीकेंट मेक श्योर करना एंड मोर अबाउट योरसेल्फ में थोड़े से क्वेश्चंस हैं जिनके आपको आंसर्स देने हैं, लाइक टेल अबाउट योरसेल्फ, योर फैमिली। इफ यू वांट आई कैन हेल्प यू विद द आंसर्स ऑफ दिस। कमेंट कीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर स्कॉलरशिप में ये क्वेश्चंस कॉमन है। ओके व्हाट डू यू नीड, व्हाई डू यू नीड दिस स्कॉलरशिप, व्हाट आर द फाइनेंशियल चैलेंजेस, आपके घर में क्या ऐसी मुश्किलें हैं जिसकी वजह से आप स्कॉलरशिप ढूंढ रहे हो, राइट। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हैं ही, बट इफ़ यू कुड डिस्क्राइब इट मोर, जैसे कि अर्निंग मेंबर्स कितने हैं, आपका एक्सपेंस कितना है, यू कैन टेल।
ओके यहाँ पे कहीं पे भी आपकी इंग्लिश चेक नहीं होने वाली, सो बेफिक्र रहिएगा उस बारे में. नथिंग ऑफ योर ग्रामर वुड बी चेक्ड इवन. ओके इट्स जस्ट दे वांट टू नो यू एज अ पर्सन एंड व्हाट सिचुएशन यू आर इनटू. ओके हु इज योर रोल मॉडल, समवन यू लुक अप टू एंड व्हाई. आपके माइंड में रोल मॉडल कौन है, ये सारे क्वेश्चंस पूछने की रीज़न ही यही है आप किस तरीके के स्टूडेंट हो, मतलब व्हाट डू यू लुक फॉरवर्ड टू. ओके आपकी फ्यूचर थॉट्स के बारे में वो लोग जानना चाहते हैं, प्रेजेंट कंडीशन के बारे में जानना चाहते हैं, आपके विचार ऑन टू वेरियस अदर थिंग्स लाइक हाउ विल यू स्पेंड द स्कॉलरशिप मनी इफ अवॉर्डेड. ओके आपका सारा प्लानिंग वो लोग जानना चाहते हैं. आर यू अ चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ हेलेऑन, गिव इंडिया और बडी फॉर स्टडी. अगर आपके मम्मी पापा इन किसी कंपनीज में काम कर रहे हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो रहे. ठीक है. हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट द स्कॉलरशिप. ऑफकोर्स any of the thing like buddy for study you can write. In case of reference, please enter the name of the person who referred you for the scholarship. If not, please enter not applicable. Okay अगर किसी का रेफरेंस देना चाहते हो you can write my name in the reference if you want. Okay are you receiving any other scholarship, बता सकते हो. देखो ये हो genuine बताना, कहीं से अगर स्कॉलरशिप मिल रही है बता देना. doesn't mean your chances of getting the scholarship reduces, ऐसा नहीं है. उससे ये पता चलता है you are really like genuinely putting efforts to get scholarships, right. वो मिलनी है, वो मिल भी रही है, तब भी आप इसके लिए ट्राई कर रहे हो. इट गिव्स यू अ पॉजिटिव साइन ऑफ योर ओन सेल्फ. ओके अच्छी बात है वो. इफ यस प्लीज शेयर द स्कॉलरशिप प्रोवाइडर नेम, अमाउंट. ओके अगर है तो बता दीजिए कितना अमाउंट मिल रहा है एंड ऑल ऑफ दैट. इसमें कई बार ये भी होता है कि समाज की ओर से मिलती है स्कॉलरशिप, राइट. वो भी आप मेंशन कर सकते हो. इट्स ओके राइट. टिक मार्क लगा दो, मैंने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ा है एंड आई एम वेरी मच इनटू गेटिंग द स्कॉलरशिप एंड यू वेरी वेल नो दिस इज अ स्कॉलरशिप अमाउंट, नीड नॉट रिटर्न इट बैक आफ्टर योर एजुकेशन. ये भी काफ़ियों का डाउट होता है कि मैम मुझे पैसे वापस देना है क्या. नहीं, स्कॉलरशिप इज समथिंग हेल्पिंग यू विद द एजुकेशनल एक्सपेंसेस, दे ही देते हैं आपको, राइट. सो दिस इज टू बी प्रीव्यू लगा दो, पूरा भरा हुआ फॉर्म एक ही बारी में आपको दिख जाएगा. इफ यू आर ऑल सेटिस्फाइड एंड ओके यू कैन गो अहेड विद दिस फाइनल सबमिट बटन. ओके दैट्स इट. होप आई मेड माई सेल्फ रियली क्लियर इन मेकिंग यू अंडरस्टैंड द फॉर्म ऑल्सो and the scholarship, and I'll be coming up with more such videos just for you guys onto the channel. It's me Yami, stay tuned and ऐसी informative videos आती रहेगी. Okay, all the best.